नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ, जो कि टीए आर्मी के जो है वो फॉर्म है, वो अप्लाई है, वो स्टार्ट हो गए हैं। अच्छी वैकेंसी निकल कर आई है मेरे भाई, अच्छी है, वो पोस्टें हैं भी दिखाई गई है। ये जो वैकेंसी जो है वो पूरी ऑल इंडिया में जो है वैकेंसी देखी जा रही है, जिसके अंदर अलग अलग पद है वो दिए गए हैं, जैसे कि कांस्टेबल का हो गया, क्लर्क का हो गया, ट्रेड्समैन का हो गया। ये सब है वो पद है वो देखे जा रहे हैं। इसका जो नोटिफिकेशन है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर है वो डाल दिया गया है, और ऑफिशियल वेबसाइट में जो है वो जोन 1, जोन 2, 3, 4 ये सब जोन है वो उन डिटेल दी गई है। उन जोनों की अलग अलग जोन में अलग अलग पोस्टें हैं वो निकल कर आ रही है। अगर आपको जोन का पता नहीं है कि मेरा डिस्ट्रिक्ट है, मेरा राज्य है, वो कौन सा जोन में आता है, मेरा कौन सा ज़िला है जोन के अंदर आता है, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपको जो है उस कमेंट का रिप्लाई है वो दे दूँगा। अगर आपको व्हाट्सअप ज्वाइन करना है तो जो कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो डाल दिया है व्हाट्सअप और टेलीग्राम का। और अगर मैं बात करूं तो भर्ती जो है वो जोनों के अंदर वैकेंसी निकल कर आ रही है। मैंने अभी बोला है कि जोन के अंदर अलग अलग यहाँ पे दिखाया गया है। जोन फर्स्ट, जोन सेकंड, टीए, जोन थर्ड, जोन फोर्थ, ये सब है, अलग अलग जोन है वो दिखाए गए हैं। और अलग अलग जोन में अलग अलग पोस्टें हैं वो निर्धारित की गई है। इस वैकेंसी के बारे में आगे जानकारी पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आगे का नोटिफिकेशन भी मिल सके। और ऐसे नई भर्तियों की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आइए जानते हैं। इनकी जो है वो पोस्टें हैं वो अलग अलग निकाली गई है, जैसे कि जीडी की हो गई, क्लर्क की हो गई, नर्सिंग असिस्टेंट, ट्रेडमैन की हो गई, जो कि 12th पास है वो रखा गया है। ट्रेडमैन जो कि 8th पास भी है वो रखी गई है। इनकी 8th पास भी की है, वो भी है, वो फार्म को अप्लाई है वो कर सकता है, और ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको। ऑल इंडिया जो है वो जॉब है रहने वाली है आपके लिए, और इसमें मेल और फीमेल दोनों ही वो अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम ऑल इंडिया ओवर में कहीं पर भी आपका जो है वो एग्ज़ाम है वो हो सकता है। अगर इसकी वेतन की बात करें अपने भर्ती की, तो अच्छा खासा वेतन है वो मिल रहा है हमें, यानी कि 15,500 से लेकर 69,400 रुपये तक है वो वेतन है वो पर मंथ का रखा गया है। अगर मैं एप्लीकेशन यानी कि जो अप्लाई फॉर्म की फ़ीस की बात करूं, तो जो चाहे वो जर्नल से आए, चाहे वो एबीसी से आए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से जो है वो आए, उनके लिए फ्री है वो रखा गया है सिस्टमेटिक, यानी कि फ्री जो है वो फॉर्म है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए आप फ्री का तो फ़ायदा उठा सकते हैं। फ्री फ्री भर रहे हैं, आपका क्या लग रहा है? आपको तो बस जो अच्छी खासी जॉब ही है वो हासिल हो रही है आपको। और अगर मैं हाइट की बात करूं, तो मेल के लिए, जो मेल और फीमेल दोनों के लिए 160 सेंटीमीटर रखी गई है। चेस्ट है वो आपका स्तंतर से लेकर 5 सेंटीमीटर आपको फूला होना चाहिए। और वेट की बात करूं तो मैं 50 केजी है वो वेट चलेगा अपना, और फीमेल के लिए 40 केजी ही काफ़ी है। रनिंग की बात करें तो अपने 5 मिनट जो 30 सेकंड में रेस है वो अपनी लगाएगा, तो उसे 60 मार्क है वो दिए जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति जो है 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड के बीच में जो है वो लगाएगा, तो उसे 40 मार्क दिए जाएंगे, जो कि ग्रुप सेकंड में है उसे ऐड किया जाएगा। और 10 जो है वो आपको पुश है वो लगानी पड़ेगी। अगर एज लिमिट की बात करूं, तो मैं 18 से लेकर 42 वर्ष के जो विद्यार्थी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अब 10 अक्टूबर तक है ये मैटर रखा गया है कि न तो 10 अक्टूबर से पहले 18 होनी चाहिए, और न ही 42 वर्ष के बाद में 18 होनी चाहिए। ये सब है वो मैटर रखा गया है। और उसके बाद में ST ST वालों के लिए 5 साल की छूट है, OBC वालों के लिए 3 साल की जो है वो छूट रखी गई है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है वो रखी गई है। अलग अलग परसेंटेज के आधार पर जो है वो पोस्टें हैं वो आपको मिलेगी। अगर आपने 12th पास किया है और अगर 45% है आपके नंबर, तो आपको GD की जो है वो पोस्ट मिल सकती है। अगर आपने 12th पास किया है जिसके अंदर आपको मान लीजिए अगर एग्रीगेट यानी कि 60% जो है वो आपको नंबर है वो मिले हैं, तो आपको क्लर्क की जो है वो पोस्ट मिल सकती है। ट्रेडमैन जो है वो ताकि है वो ट्रेडमैन जो है वो अपना 8वीं और 10वीं पास के आधार पर ही रखा गया है। डॉक्यूमेंट की बात करें तो अपने फ़ोटो हो गई, सिग्नेचर हो गई, ये सब है वो रखा गया है। एजुकेशन सर्टिफिकेट चाहिए, मैं चाहे 12th का हो चाहे 8th का हो, किसी का भी है वो चल सकता है इसके अंदर। और इसके अंदर कास्ट सर्टिफिकेट भी रखा गया है, डोमेनियल सर्टिफिकेट भी रखा है, और इसके अंदर आधार कार्ड या फिर कोई भी ID प्रूफ है वो आपके पास होना चाहिए। और सिलेक्शन प्रोसेस की मैंने बात बताई दी आपको, ये सारी बातें हैं वो आपको ध्यान है वो रखनी पड़ेगी।
और सबसे पहले आपको रेस के लिए बुलाया जाएगा। अगर आपने रेस कंप्लीट कर दी है ना, जब आप रेस कंप्लीट करोगे तभी आपका रिटर्न एग्जाम है वो आपको देखने को मिलेगा, और रिटर्न एग्जाम होने के बाद में फाइनल मेरिट है वो निकाल दी जाएगी। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को है वो शेयर कीजिए ताकि आगे का नोटिफिकेशन है वो मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।